Dear students, good evening to all of you. I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और हम डिफरेंशियल खत्म कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 तक. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट. देखो क्वेश्चन सब मिले जुले हैं. कोई प्रोडक्ट रूल, चैन रूल, क्विसेंट रूल. जैसे अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्विसेंट रूल का है. तो आप इसको लिखो, लेट y is equal to e पावर x अपॉन sin x. तो देखो बेटा, v is same differential of u is same differential of v upon v square अपॉन v स्क्वायर. तो ये आ गया dy अपॉन dx. इजी. क्या बोला मैंने? v सेम डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u इज सेम डिफरेंशियल ऑफ v. तो कॉमन इज e पावर x और sin x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x. तो इजी क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 1 है ये. इट्स ए इजी क्वेश्चन. ओके, तो ये आपका 1 नंबर में यहां शिफ्ट कर लेता हूं. तो ये आपका 1 हो गया. 2 पे आ जाओ. सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x dy अपॉन dx. देखो, अब आप फंक्शन का जो फील है, जैसे आप इसको पढ़ोगे तो क्या है ये? e पावर x. e पावर x का क्या होता है? e पावर x. और हु इज एट द प्लेस ऑफ x? x की जगह पर कौन है? साइन इनवर्स x का. अगेन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या करते हैं इसको? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. फंक्शन को अरेंज कर लेते हैं बस, और आपने कुछ नहीं करना. ठीक है, तो आप इसे अरेंज कर लो. फंक्शन तो आपका रेडी है. तो क्या बनेगा? ये बन गया e पावर साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. आंसर डन. क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसे भी बहुत सिंपल है. y इज इक्वल टू e पावर एक्स क्यूब dy अपॉन dx. देखो, e पावर एक्स क्यूब का e पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. आंसर. तो ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए. 4 देखो, लेट y इज इक्वल टू साइन 10 इनवर्स e पावर माइनस एक्स. इजी है वैसे ये. रीड करो इसे. साइन एक्स क्या बन गया? ये साइन एक्स. इसके ना 2 बना लेते हैं, एक समझने के लिए कर लेते हैं. ठीक है, यहां रख लेते हैं इसको. अब देखो, आप इसको देखो, साइन एक्स. साइन एक्स का क्या होता है? dy अपॉन dx. साइन एक्स का होगा cos x. हु इज x? tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई. तो ये यहां तक सॉल्व हो गया ना, साइन एक्स. अब जो x है उसका फिर से होगा. अब ये एक नया फंक्शन बना. ये फिर से रीड करो, क्या है ये? tan इनवर्स एक्स. tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये अब आपका यहां तक सॉल्व हो गया. e पावर माइनस एक्स का, e पावर माइनस एक्स का, e पावर माइनस एक्स. अब x की जगह पर कौन है? अगेन माइनस एक्स. तो माइनस एक्स का क्या हो गया? -1 हो गया. माइनस एक्स का क्या बना? -1 बन गया. अब आप इसको
आपको अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि आप इसको फंक्शंस को, सारे फंक्शन को आप मिला दो तो बात बनेगी भाई। कैसे आप इसे मिलाओगे सोचो। देखो क्या करता हूं, ध्यान देना इस पर आप। ऊपर क्या क्या आ सकता है, एक तो माइनस, एक ई पावर माइनस एक्स, मतलब कुछ ऐसा लिखूं, कॉस 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ये आ गया। ई पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई पावर -2x, और -1 का माइनस ये आ गया dy अपॉन dx। तो ये फंक्शन फाइनली आपका डिफरेंशिएट होकर के जो बनेगा वो आपका ये रहेगा। इसे आप लिख दो आंसर। इजी। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 4, 5 पे आ जाओ। 5 है y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई पावर एक्स। देखो dy अपॉन dx। देखो log x का 1 अपॉन एक्स, तो log का तो हो गया, फिर cos x का माइनस साइन एक्स, और फिर e पावर x का e पावर x। एग्रीड? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बताया मैंने आपको? देखो फिर से समझा देता हूं, ठीक है। यहां समझो आप इसको। मैंने क्या बोला, log x का 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन कॉस ई एक्स, लॉग के बाद फिर cos x का माइनस साइन एक्स, हु इज एट द प्लेस ऑफ x की जगह पर कौन है? ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अब क्या बन गया ये फाइनली, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, तो माइनस ई पावर एक्स 10 ई पावर एक्स, और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो 5 का जो आंसर आपका बना, इसको अपन यहां शिफ्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया 5। 5 के बाद आप आ जाओ 6 पे। 6 भी बहुत इजी है। देखो y इक्वल टू क्या है, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स पावर 4, ई पावर एक्स पावर 5, dy अपॉन dx। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, अब ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स होगा, बट हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x डॉट ई पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डॉट ई पावर एक्स क्यूब, एक्स 4 का 4x क्यूब डॉट ई एक्स पावर 4, लास्ट में x पावर 5 का 5x पावर 4, ई पावर x पावर 5, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इट्स इजी। नेक्स्ट देखो 7 और 8। 8 तो बहुत इजी है। लेट y इज इक्वल टू लॉग x, लॉग x। दो बार लिख लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो dy अपॉन dx। देखो log, और ये पूरा x रहेगा, log x। तो log x का क्या होता है? log x का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन log x। तो आपका यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस log x का क्या हो गया? अगेन 1 अपॉन एक्स, चेन रूल से। अब इसको मिक्स करके लिखो x log x किसके अपॉन में? 1 के अपॉन में। दिस इज द
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 बन गया आपका। 7 पे आओ। 7 है लेट y e पावर रूट एक्स का रूट, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझना। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। आपने यार कौन से पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, अंडर रूट एक्स। एक्स कौन है, हु इज एक्स, ई पावर रूट एक्स। ई पावर रूट एक्स का ई पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए रीड इट वाई, क्या पढ़ो इसको, वाई। अगर ये वाई है तो ये रूट वाई है, तो वाई अपॉन अंडर रूट वाई क्या बन गया, अंडर रूट वाई। भाई क्या बोला मैंने, रीड इट वाई। अगर ये वाई है तो ये कौन है, अंडर रूट वाई। तो वाई अपॉन अंडर रूट वाई क्या हो गया, अंडर रूट वाई। तो ये बना आपका ई पावर रूट एक्स पर रूट अपॉन 2 2 जा 4 रूट एक्स। ये बन जाएगा फाइनली, सिंप्लीफाई होने के बाद। अब यार ये दोनों ही रूट में है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई पावर रूट एक्स अपॉन एक्स, और दोनों का अंडर रूट एक साथ लगा दूं, और ये जो 4 है उसको यहां 1/4 लिख करके आंसर कंप्लीट कर दूं। इट्स इजी। तो ये आपके दोनों किसके क्वेश्चन थे, चेन रूल की। नेक्स्ट 9 नंबर है, ये 9 है, तो इसको अगर y के इक्वल लिख लेता हूं, किसके, y की, तो डिफरेंशियल करो। देखो v इज सेम cos x का माइनस साइन x माइनस cos x इज सेम log x का 1/x अपॉन v स्क्वायर, तो log स्क्वायर x, log स्क्वायर x क्या आ गया, dy अपॉन dx। क्या कर दो, सिंपल है, बस अरेंज कर दो इसको, और कुछ नहीं करना आपने। तो अरेंज करोगे तो क्या बनेगा, एक्स को एलसीएम ले लेना, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, माइनस को बाहर कॉमन रख लेंगे, और प्लस कॉस एक्स अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स। और वो जो अपॉन वाला एक्स था वो यहां आ जाएगा, आई थिंक समझ गए। एक तो एलसीएम इधर चला गया और अपॉन में आ जाएगा, और जो माइनस मैंने कॉमन लिया वो आपका यहां आ जाएगा। डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर है ये 9 है। तो 9 आपका हो गया, ये इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ही एक ही लाइन में आपका मैंने सॉल्व कर दिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 10 पे आओ। 10 है y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। देखो कितना सिंपल है। अब रीड इट, ये बन गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। जब मैं डिफरेंशियल करूंगा dy अपॉन dx, तो कॉस एक्स का बना माइनस साइन एक्स, राइट। अब हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। बस यही आंसर है, क्योंकि और कुछ भी सिंप्लीफिकेशन इसमें होगा नहीं, तो इतना बहुत है। मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा लो, और क्या। नेक्स्ट चलो। अब देखो यहां थोड़ा सा 29 से पहले अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आने लग गए।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आने से पहले आपको मुझे थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा कि आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो ये जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यहां लिख देता हूं। इनको सॉल्व करने के लिए जब आप इनका डिफरेंशियल करोगे ना, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 2-3 पहले एग्जाम्पल बता देता हूं, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। तो पहले 3 सिंपल क्वेश्चन करते हैं ना, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, एक्स पावर एक्स। देखो समझो, जैसे y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ध्यान से समझो। टेक लॉग बोथ साइड, क्या बना? लॉग y इक्वल टू एक्स लॉग ई। अब जो लॉग ई होता है वो तो 1 होता है, राइट? ये बन गया लॉग y इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो लॉग y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और x का 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। और हु इज वाई? वाई कौन है जरा देखना इक्वेशन नंबर 1 में, यानी सबसे पहली लाइन में वाई कौन है? ई पावर एक्स। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि यार ई पावर एक्स का क्या होता है? ई पावर एक्स होता है, वो तो हम पहले से जानते थे कि ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। लेकिन आज क्या हुआ कि हमने इसको ये देख लिया कि कैसे ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको ये सीखना पड़ेगा कि यार जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। लॉग लेने के बाद में क्वेश्चन जो है वो आराम से हमारा सॉल्व हो जाता है। करेक्ट? जैसे ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, डन। अब ये बना आपका ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आ गया। अब एक और ले लो, जैसे ए पावर एक्स, तो आप इसी तरह से कर लेना ए पावर एक्स को। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी होगा, तो अगर मुझे उसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? उसमें लॉग लेना पड़ेगा। सिंपल, समझ आ गया आपको? तो आपका ई पावर एक्स का क्या हो गया? ई पावर एक्स हो गया। एक मैंने आपको याद होगा लिस्ट में फॉर्मूला दिया था एक्स पावर एक्स। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज कि y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, तो टेक लॉग बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल का मतलब जिनकी पावर में कौन है? वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है? एक्स और वाई। जैसे ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, एक्स पावर एक्स, 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, एक्स पावर वाई, वाई पावर एक्स, वाई पावर वाई, एक्स पावर एक्स। ऐसे जितने भी साइन एक्स पावर साइन एक्स, साइन एक्स पावर कॉस एक्स, मतलब जिसकी भी पावर में एक्स है वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल हैं। और उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेक लॉग बोथ साइड से ही आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टेक लॉग बोथ साइड, ये बना लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स, और जो पावर एक्स है वो आगे आ गई। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शुरू करो। लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यू इज सेम, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स इज सेम, और एक्स का कितना हो गया? 1 हो गया। एक्स का हो जाएगा आपका 1। तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये वाई यहां ले आओ, एक्स
पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट इज टेक लॉग बोथ साइड। अब आप आइएगा नेक्स्ट पे, देखो क्वेश्चन देखो, एक्स पावर साइन एक्स, तो पावर में कौन है एक्स, तो सिंपल आप कैसे सॉल्व करोगे, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स, टेक लॉग बोथ साइड। क्या बना, लॉग वाई इक्वल टू पावर आगे आ गया साइन एक्स डॉट लॉग एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशियल करें, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यू इज सेम, साइन एक्स इज सेम, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड लॉग एक्स इज सेम। आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये जो y है इसको इधर ले आओ, तो y की जगह y का वैल्यू सीधा ही पुट कर दो ना यार, नहीं तो एक स्टेप और बन जाएगा। तो x पावर साइन एक्स, x पावर साइन एक्स, और ये जो है इसको आपको वापस लिखना पड़ेगा। तो ये आपका ये आ गया, डन। यहां लिख दो आंसर। तो कितना इजी है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। 29 के बाद आ जाओ नेक्स्ट 30। देखो एग्जाम्पल नंबर 30 पीवाई क्यू है, 5 मार्क्स का, बोर्ड में पहले आ चुका है, मैं लिख देता हूं पीवाई क्यू है 5 मार्क्स से और पहले आ चुका है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, आप समझिएगा। दिस इज द कॉम्बो ऑफ द 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे सॉल्व होता है आप ध्यान दें, ये 3 फंक्शन का कॉम्बो है। तो मैं क्या करूंगा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप सीधा अगर फंक्शन प्लस में है तो लॉग नहीं ले सकते, आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको करके बताया, ई पावर एक्स को करके बताया, एक्स पावर एक्स को करके बताया, तो सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे आप समझो, जैसे आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन देख लिया, आप लिखो लेट y1 इक्वल टू y पावर x, टेक लॉग, तो log y1 इक्वल टू x log y, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx, x इंटू 1 अपॉन y dy अपॉन dx। यहां समझना x ऐसी रहा, log y का 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, log y इज सेम और x का 1 हो जाएगा, फिर dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लिखो y1 और ये बना x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस लॉग y, और यहां पर आप इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। क्या लगा दो, यहां पर आप इक्वेशन नंबर 1 लगा लो, और थोड़ा थोड़ा इनको क्लोज कर लेता हूं, नहीं तो क्या होगा कि आएगा नहीं फिर। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया, राइट। अब देखो आप, ये बना आपका पहला फंक्शन। क्या था, तो पहला फंक्शन था आपका y पावर x को मैंने सॉल्व कर दिया। y पावर x के बाद में आगे बोलो क्या है, दूसरे फंक्शन पे चलता हूं, x पावर y, लेट y2 इक्वल टू x पावर y, log y2 इक्वल टू y log x,
1/y2 डॉट dy2/dx। देखो y ऐसी रहा, log x का 1/x, log x ऐसी रहा, y का dy/dx, dy2/dx is equal to y2, y/x plus log x dy/dx, और ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब जो थर्ड है वो क्या है, x⁻x। फिर लिखो लेट y3 इज इक्वल टू x⁻x। अब मैंने इसका फार्मूला दिया हुआ आपको, तो dy3/dx ये बना, ये बनेगा आपका x⁻x और 1 प्लस log x। यहां पर आप लिखो इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओ। ओरिजिनल क्या है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन बना आपका कि बिकॉज y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू a⁻b, और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy1/dx, dy2/dx और dy3/dx इक्वल टू a⁻b। अब a और b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना हो गया, 0 हो गया। अब बेटा यहां आने के बाद मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब वो जो इक्वेशन 1 2 3 था लास्ट में, इक्वेशन 1 2 3 था, अब इनकी सबकी मुझे यार जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इनको सबको उठाता हूं यहां से। देखो 1 2 3 को, और ये मैं इसका एक क्लोन बना लूं और उस क्लोन को मूव कर लेता हूं इस वाले पेज पर, ठीक है। तो ये मेरे पास में ये सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो आ गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई नहीं, उसको भी लिख लूंगा मैं। तो अब इन इक्वेशंस को देखो मैं यहां पर यूज करता हूं। अब मैं वापस से इसको कर लेता हूं। तो जब मैंने डिफरेंशियल किया था इसका, तो क्या बना था, dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखना, dy1/dx की जो वैल्यू है वो देखो यहां आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी है, y1। और y1 क्या था, व्हाट वाज द y1, y1 था y⁻x, y1 था आपका y⁻x। अब यहां से देखते जाओ, x/y dy/dx प्लस log y। तो ये तो आपका यूज हो गया। dy2/dx में क्या था यहां पर, y2, और y2 क्या होता है बोलो, y2 की वैल्यू होती है कितनी, x⁻y होती है। तो इसको यहां से उठाया मैंने और ये मैंने यहां लगा दिया, किसमें, प्लस में, 2 हो गए। तीसरा dy3/dx, तो ये मेरे पास कौन है, dy3/dx, तो इसको यहां से उठाया और ये मैंने यहां लगा दिया, इसमें किसमें, प्लस में, और इक्वल टू 0। तो बेटा 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, तो टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और थोड़ा दम भी लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करो, dy/dx वाले तो सारे लेफ्ट में रखो और समझो मेरी बात को।
y पावर x अपॉन y, तो ये बना x, ये वाला x, y पावर x माइनस 1, यहां से प्लस x पावर y log x। ये दो टर्म तो हो गए आपको किसके, dy अपॉन dx के, इज इक्वल टू, बाकी माइनस के, यहां से बचा y पावर x log y, y पावर x log y, और ये आ गया, यहां मल्टीप्लाई किया y और x पावर y माइनस 1, y x पावर y माइनस 1, x पावर x 1 प्लस log x, और ये पूरे का पूरा सिस्टम किसका है, माइनस का है। करेक्ट। अब लास्ट लाइन में क्या करोगे, इसको लिखो और इसके नीचे उठा करके आप इसको रखो। करेक्ट, मतलब ये जो है ये तो राइट साइड हो गई, ठीक है, तो इसको उठा करके आप यहां रखो और इसके ठीक नीचे इसके ठीक नीचे आप इसको उठाओ, इसका एक क्लोन बनाता हूं और इसको यहां रखो उठा करके आप, सही हो गया। अब देखो बेटा, तो फाइनल आंसर आपका जो बना वो ये हो गया, इसको यहां से उठाओ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इक्वल टू dy अपॉन dx। मतलब ये रहेगा ऊपर और ये उठाकर किसमें ले आए, डिनोमिनेटर में, और ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपका, एक्चुअली जब अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए होते हैं तो इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है कि एक को y1 लेना है, y2 लेना है, y3 लेना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे 5.5, अब कई बार क्वेश्चन आ गया cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5, बहुत सारे आ गए, कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी आप लॉग लेकर करें। लेट y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x, टेक log बोथ साइड, log cos x प्लस log cos 2x log cos 3x। डिफरेंशियल करो, 1 अपॉन y dy अपॉन dx, log cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस साइन x अपॉन cos x, फिर cos 2x का 1 अपॉन cos 2x माइनस 2 साइन 2x माइनस 3 साइन 3x और cos 3x। डन। dy अपॉन dx, माइनस कॉमन लो और y को इधर से इधर ले जाओ, साइन x अपॉन cos x tan x, प्लस माइनस तो कॉमन ले लिया ना, tan 2x प्लस 3 tan 3x। डन। एक लाइन और बची, अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू पुट कर देना है, तो माइनस, तो y का जो वैल्यू है वो ये रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो यहां आपने पुट कर देना है y का वैल्यू, और इसके बाद में आगे वाला जो पोर्शन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, यहां आपको इसको लिख देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो इतना लेंथी प्रोसेस में हो जाता है
बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी काफी आराम से हो गया। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई रूल से ट्राई कर लिया होता ना, तो ये आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता था। तो ये बना, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब इसकी भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें सम आर इन मल्टीप्लाई, सम आर इन डिवाइड बाई। तो एक तो इसको क्या है कि y के इक्वल लिखना है, और y के इक्वल लिख लो। जैसे सेकंड नंबर है ये, लेट y इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में टेक लॉग बोथ साइड। अब जब आप लॉग लेंगे इसमें, तो ये बना जैसे टेक लॉग बोथ साइड। तो क्या बनेगा, लॉग y इक्वल टू, ध्यान देना, अंडर रूट का तो बन जाएगा 1/2, और जो ऊपर है वो प्लस के और जो नीचे है वो माइनस के। भाई लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो 1/2 पावर तो आगे आ जाएगी। इसके बाद में लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 और माइनस लॉग एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा। ये हो गया आपका टेक लॉग बोथ साइड से, ये बन गया आपका करेक्ट। अब सॉल्व करो इसको। लॉग वाई का बोलो, 1/y dy अपॉन dx, 1/2 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, लॉग x माइनस 4 का 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। अब ये जो y है ये घूम के यहां आ जाएगा, और y की जगह y का वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब ये बनेगा आपका कुछ ऐसे, dy अपॉन dx इक्वल टू बेटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। और इस पर क्या है, अंडर रूट है, और इसके आगे क्या लिखा है, 1/2। और उसके आगे आएगा ये ऐसे का ऐसा ही। तो इसका मैंने एक क्लोन बना लिया, और वो बना करके मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ये लो, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा ऐसे बड़ा लेंथी सा हो गया, विजिबल तो होना चाहिए। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। डन। यहां लिख देता हूं आंसर। तो थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, बट इजीली जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखो 3। देखो देखो 4 तो बहुत इजी है, 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को तो आप सीधा ही कर लो। आप लिखो, ये मैं बता रहा हूं, 4 लेट y इज इक्वल टू x पावर x माइनस 2 पावर साइन x, dy अपॉन dx। देखो बेटा, x पावर x का मैंने फॉर्मूला दिया है x पावर x 1 प्लस लॉग x बेस माइनस 2 पावर x का 2 पावर x साइन x का कॉस x
ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, मतलब log 2 बेस ई, इट्स फिनिश्ड, खत्म, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 को अगर आपने करना है तो आपको लिखना होगा y इक्वल टू log x पावर cos x, अगेन टेक log बोथ साइड, तो ये बना log y, पावर आ गई आगे cos x log x 1/y इंटू dy अपॉन dx। ध्यान देना u ऐसी रहा, log x का 1/log x, और फिर इस वाले log x का 1/x, और फिर cos x का माइनस साइन x, और v इज सेम, मतलब log x इज सेम। अब ये y घूम करके इधर आएगा, तो क्या बना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। y कौन है भाई मेरे पास, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास में y है, तो y तो लिखा मैंने यहां पर, और इसके बाद में आगे वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही जैसा वो है। तो वो कैसा है, ये यहां से उठाया मैंने इसको, और ये आ जाएगा आपका, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ये, करेक्ट। अब इस पे यहां एक ब्रैकेट लगा दो और एक यहां पर लगा दो, तो dy अपॉन dx y की वैल्यू, और ये वैसे का वैसा ही रहेगा। दिस इज द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब ये भी वैसा ही है, सिंपल है, लॉग ले लो इसमें। तो पहले आप इसको लिखो, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 पावर 2, x प्लस 4 पावर 3, x प्लस 5 पावर 4, टेक log बोथ साइड। क्या बना बोलो, log y पावर आ गई 2 log x प्लस 3, 3 log x प्लस 4, पावर आ गई 4 log x प्लस 5। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दो, 1/y dy अपॉन dx 2/x प्लस 3, log x का 1/x, फिर 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप जो है वही आंसर है, समझना कैसे, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो 1/y का y है ये इधर आ जाएगा मूव करके, तो y ना लिख करके आप y की जगह पर y की वैल्यू लिखो। क्या लिखो आप, y की वैल्यू लिख दो यहां पर, ये तो आपने लिख दी y की वैल्यू। अब y के बाद ये का ये ऐसे का ऐसा ही सेम रहेगा, तो ये आपको वापस से लिखना होगा, तो ये आप यहां पर लिख दो, राइट। और ये फाइनली आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आंसर की लेंथ ऐसे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बट ये वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल आप लगाते 3 वाला, पावर सॉल्व करते, तो उससे बहुत अच्छा है कि लॉग लेना है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बस 1/y का जो y है वो मूव होकर वापस राइट साइड में आ जाएगा, उसकी जगह उसका वैल्यू रख देना है। तो इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का इस एक्सरसाइज से काफी अच्छा चांस होता है। जो कल जो क्वेश्चन आ रहे हैं दे विल बी द वेरी गुड ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश करते हैं। आप चैनल को जो है वो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो सारी चीजें जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मुझे तो ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से बोलनी भी नहीं आती। हाँ, बट मैं पढ़ाने वाला जो काम है ना वो आपका बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और बाकी चीजें आप देखते रहिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की क्लास में। सी यू ऑल।